फाइनल पॉइंट बांग्लादेश के ऊपर मैं अब ये भी कार्ड्स पर है कि यूनुस साहब जो हैं वो पाकिस्तान को विजिट करेंगे और हो सकता है पाकिस्तान का भी डेलीगेशन जाए। और ये इसमें इजाज अब आप जो मेरा इनिशियल था ना इसके ऊपर क्वेश्चन, वो ये है कि ये कितना देर पा साबित होगा उसकी, क्योंकि आपको पता है कि ये इतनी चेंजेस भी होती हैं जब भी। अब अभी तो ये इनकी गवर्नमेंट है, कल को फिर अवामी लीग आ जाती है, तो फिर ये बदल जाएगा। क्या कोई देर पा बुनियादों के ऊपर भी ये ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं इन द फोर्सिएबल फ्यूचर? मेरे ख्याल में तो जो रीवैल्यूएशन हुई है ना, उसके अंदर अब देखें, मुस्तकबिल तो के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर अगर अवामी लीग आ भी जाती है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो तब भी ये जो रीवैल्यूएशन हो चुकी है ना, इसको उल्टाना बहुत मुश्किल काम है। अभी तो देखें ना, ये जो इस वक्त जो चीफ एडवाइजर हैं, जो इंटरम जो बुरी हुकूमत है, 2026 तक तो ये वैसे ही है, यानी अगले साल तक। जी। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अवामी लीग के खिलाफ इस वक्त जिस किस्म का गम और गुस्सा है, खास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें यह कहा गया है कि किस तरीके से अवामी लीग की हुकूमत जो कि शेख हसीना चला रही थी, वो उसने किस तरीके से लोगों का कत्लेआम किया है बांग्लादेश की सड़कों पे, वो तो अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है ना। और बल्कि ये जो अब बांग्लादेश का जो मुतालबा है इंडिया से एक्सट्रेडिशन का, वो भी उस रिपोर्ट, वो दैट रिपोर्ट इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ दिस डिमांड। तो मेरा नहीं ख्याल। देखिए, उसके अंदर एक और चीज़ ये है कि हम किस हद तक इसमें एक मैं आपको कहता चलूँ, ये मैंने मुश्ताक खान साहब का ज़िक्र किया। जब ये मेरी उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि ये मौका है कि जिस पर पाकिस्तान जो है वो अप्रोच कर सकता है बांग्लादेश को, और हम ज़रा खुल के 71 के हवाले से गुफ्तगू कर सकते हैं इसके ऊपर। तो उनका कहने का मकसद ये था कि एक यानी एक मियाँ कुल्पा जो है कि भई ये 71 जो है। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कि आपकी बात मुनासिब है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये अप फ्रंट जो है, ये मुमकिन नहीं होगा। दिस शुड बी पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। इट शुड कम एट द एंड ऑफ अ प्रोसेस। और उसके अंदर पाकिस्तान अगर मियाँ कुल्पा ऑफर कर रहा है, तो फिर साथ ही साथ जो वहाँ पे बिहारियों के साथ और जो मगरबी पाकिस्तान के लोगों के साथ हुआ, वो देन बांग्लादेश विल आल्सो हैव टू। बहरहाल ये दीज़ आर डिटेल्स, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि दीज़ आर एवेन्यूज दैट वी नीड टू एक्सप्लोर इन ऑर्डर टू। हाँ, और खुले दिल से जो माजी को बरी किया जाए, बार बार उसको जो है हमारे यहाँ से भी होता है, उसके ऊपर कुछ अपॉलॉजीज हुई हैं। मुझे याद है जनरल मुशर्रफ ने भी कोई रिग्रेट वगैरह किया था, भुट्टो साहब ने भी अपने जमाने में किया था, लेकिन उनका ये कहना है बांग्लादेश। भुट्टो साहब ने तो पूरी जो है वो जो है वो कॉन्फ्रेंस मतलब इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस करवा दी थी लाहौर में, जी, जिसके अंदर फिर मुजीबुर रहमान को बुला के जो है वो बांग्लादेश को रिकग्नाइज किया था। तो ये है कि मतलब अभी ये जो अमन एक्सरसाइज हुई पाकिस्तान नेवी की, जो हर साल होती है, उसके अंदर बांग्लादेश की नेवी ने हिस्सा लिया। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आए। सो यू नो, थिंग्स आर हाँ, लुकिंग अप। थिंग्स बिल्कुल, और वो जाहिर बात है कि और इट इज चेंजिंग। जाहिर बात है कि बियॉन्ड इंडिया पाकिस्तान या साउथ एशियन, उसमें अब चाइना का जो है इस रीजन में इन्फ्लुएंस या जो एंगेजमेंट, वो भी जाहिर बात है इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इमीडिएट फ्यूचर इन फैक्ट। क्योंकि उधर आपने देखा ही है कि चाइना को तो बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की रिट्रीट हो रही है फ्रॉम द ग्लोबल ऑर्डर, या वो खुद कर रहे हैं, अपने आप को पीछे कर रहे हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पे अमेरिका में तो इस बात का खदशा कह रहे हैं कि जी ये अब चाइनीज को हर चीज का फायदा होगा या वो फायदा उठाएंगे। और But China doesn't want to play the kind of game that the United States did. लेकिन चाइना का जो है वो, खैर वो एक और बहस हो जाएगी, उस पर कोई और प्रोग्राम करेंगे।